दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज महापौर कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप कपूर भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबे हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रजिस्ट्रार कार्यालय है, जहां रजिस्ट्रार की नियुक्ति डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से दलाल करवाते हैं। यही दलाल तय करते हैं कि रजिस्ट्रार तो सिर्फ मुखौटा बनकर रहता है, जिसके बदले में रजिस्ट्रार को कुछ प्रतिशत मिलता है। प्रत्येक रजिस्ट्रार कार्यालय की अलग अलग कीमत तय होती है। जिस कार्यालय में जितना ज्यादा काम, उस कार्यालय की कीमत उतनी ज्यादा। यह सभी कार्य दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख भूमिका दलाल की होती है। सभी अवैध कार्य दिल्ली सरकार का मंत्रालय डिविजनल कमिश्नर दलाल के माध्यम से मिलकर अपने चहेतों को रजिस्ट्रार कार्यालय में लगवाते हैं। पहली ही सूची तैयार कर ली जाती है कि इस काम के कितने पैसे लगेंगे, सरकारी भूमि की रजिस्ट्री के कितने पैसे, निगम द्वारा सील बुक प्रॉपर्टी के कितने पैसे, चौथी, पांचवी, छठी मंजिल के कितने पैसे। इसी प्रकार अन्य अवैध कार्यों के लिए पैसे लिए जाते हैं। जितना बड़ा अवैध कार्य उतने ज़्यादा पैसे। काम कितना भी गलत हो, सब संभव है, बस कीमत लगेगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा हर महीने एक सूची जारी की जाती है और जिन संपत्तियों को बुक किया जाता है और सील किया जाता है, उसकी सूची रजिस्ट्रार कार्यालय को भेज दी जाती है, ताकि इनकी रजिस्ट्री किसी भी कीमत पर ना हो। लेकिन बिल्डिंग माफियाओं से मिलकर रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी बिना जांच के किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कर देते हैं, चाहे वह सरकारी जमीन ही क्यों न हो। इसका हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायकों में बांट दिया जाता है। कायदे से रजिस्ट्रार कार्यालय को निगम से प्राप्त सूची के अनुसार बुक और सील की गई संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए या लाल निशान लगा देना चाहिए और इसकी रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसी संपत्तियों को खरीदते हैं और रिश्वत देकर रजिस्ट्री करवाते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उनमें बिजली का मीटर और पानी का कनेक्शन नहीं लग पाता। सीलिंग की तलवार उन पर जीवन भर लटकती रहती है। उनके जीवन भर की कमाई लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जब उन्हें जानकारी मिलती है कि उनकी संपत्ति पर बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिल सकता या प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती है, तो वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो पहले एमसीडी से जांच करा ले कि प्रॉपर्टी बुक या सील तो नहीं, ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, उनका पैसा व्यर्थ न जाए। संपत्ति खरीदने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि मकान रिहायशी हो, 4 मंजिला से ज़्यादा ना बना हो, उसमें पार्किंग बनी हुई हो, क्योंकि बिल्डर माफिया अपने निजी लाभ के लिए 4 की बजाय 5, 6, 7 मंजिल तक बिल्डिंग बना रहे हैं और पार्किंग को भी रिहायशी में ग्राउंड फ्लोर दिखाकर बेच दे रहे हैं। इसके कारण मेहनत से एक एक पैसा जमा करके अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर ऐसी संपत्ति खरीदने वाले लोग ठगे से महसूस करते हैं। इसलिए सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सभी लोग संपत्ति खरीदने के समय इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये तो बहुत पहले और बहुत अच्छे से आप कर सकते थे। देखिए, हमने पहले भी किया, ऐसा नहीं। पीसी के माध्यम हमने वैसे पहले भी वाले मुद्दे उठाए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत प्रतिदिन शिकायतें आ रही है। कल भी एक बैठे हुए थे, उन्होंने दुकान ली, क्या 5.5 गज की दुकान ली। वो कहते हैं मैंने 5.5 गज की दुकान 5.5 लाख रुपए की ली। मेरी गलती क्या है? मैं आपकी गलती है, आपने जांच नहीं की। मैं इसमें बात बताना चाहता हूँ, हमने कमिश्नर को लेटर लिखा है हमने कमिश्नर को लेटर लिखा है कि जो भी बिल्डिंग बुक होती है, सील होती है, उसको वेबसाइट पर डालिए। वेबसाइट पर डली हुई है, लेकिन उसको देखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लोग देख नहीं पाते। जो भी मैं आपके माध्यम से, मेरी वाली बात विषय छूट गया, मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय निगम के अंदर जांच कर लें कि ये प्रॉपर्टी बुक तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी सील तो नहीं है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदे। कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो अपने जीवन भर की पूंजी जो उसने कैसे कमाई, कितनी मेहनत से कमाई है, वो उस पूंजी को उसमें लगा देता है। और जब उसको पता चलता है ये बिल्डिंग बुक है या ऐसे मीटर नहीं लगाया जा सकता, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग खरीदने से पहले निगम के अंदर जांच कर ले कि वो प्रॉपर्टी बुक तो नहीं है, सील तो नहीं। जितनी भी मकान की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है और बहुत बड़ा खेल चल रहा है वहाँ, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग भी जाते होंगे, कोई भी रजिस्ट्री बिना पैसे दिए, बिना दलाल के माध्यम के बिना नहीं होती। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिन संपत्तियों को बुक करता है या सील करता है, उसकी सूची हर महीने रजिस्ट्रार कार्यालय में चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए।
उसकी रजिस्ट्री यदि होती है तो जो व्यक्ति मकान खरीद रहा है उसके साथ धोखा होता है, या उसकी यदि रजिस्ट्री की जाए तो उसमें लाल ठप्पा लगा दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इस दिन इस तारीख को बुक की गई थी अवैध निर्माण के अंतर्गत, लेकिन नहीं बताया जाता। वहाँ पे इतना बड़ा खेल चल रहा है। जो डिविजनल कमिश्नर है, जो शामनाथ मार्ग पे बैठते हैं, वो दलालों के माध्यम से, जो रजिस्ट्रार बैठे हैं इनकी ताकत नहीं किसी रजिस्ट्री को बना कर दे, दलाल अपना खेल खेलते हैं, इनसे जो चाहते हैं वो काम करवाते हैं। दलाल इनको खरीद के बैठे हुए हैं, वो शामनाथ मार्ग के माध्यम से इनकी नियुक्तियां करवाते हैं। जिस रजिस्ट्रार कार्यालय में जैसी नियुक्ति होनी है उसकी कीमत उसके हिसाब से होती है। जहाँ जितना ज़्यादा काम उस रजिस्ट्रार कार्यालय के उतने ज़्यादा पैसे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 15 मीटर तक हाइट के मकान अलाउ हैं, और 15 मीटर के अलावा उसमें एक नियम है, यदि आपने नीचे पार्किंग बनाई है तो उसके अलावा 4 मंजिल बन सकती है। यदि पार्किंग नहीं बनाई तो 4 मंजिल मकान बन सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि बिल्डर माफिया ने रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली भगत कर 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल मकान बना लिए हैं। जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पार्किंग की रजिस्ट्री कभी नहीं होती। अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसकी रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय जब 5वीं 6ठी मंजिल बनाते हैं तो उसको 3rd फ्लोर ना लिख के, 4th फ्लोर ना लिख के उसको टॉप फ्लोर लिख देते हैं। टॉप फ्लोर को परिभाषा नहीं होती, टॉप फ्लोर को शब्द नहीं होता, आपको खोलना होता है। लेकिन इसके बदले में 20,000 रुपये से लेकर 5-10 लाख तक रिश्वत जाती है। यहाँ तक कि जो सरकारी ज़मीन है उसकी भी रजिस्ट्री हो जाती है। हमारे बहुत से ऐसे केस हैं। आप चले जाइए झीलकुंजा के अंदर, डीडीए ने जब वो शरणार्थी आए थे। इंडियन ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।